Good morning, students. Today I am going to explain a poem, The Lake Islay of Innisfree, which was written by William East. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. This is the poem of this chapter, and now I will explain this poem through the summary of this poem. In the poem, I refers to the poet. इस पोएम में मैं पोइट को रेफर करते हुए बताता हूँ ही सेज दैट ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री, कि वो कहते हैं, पोइट कहते हैं कि वह जाना चाहते हैं इनिसफ्री. इनिसफ्री एक आइलैंड है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं. ही विल बिल्ड ए स्मॉल रूम विद द हेल्प ऑफ क्ले, और वहाँ जाकर वो चाहते हैं कि एक छोटा सा रूम बनाएं क्ले की हेल्प से. ही विल मेक द वॉल्स ऑफ द रूम्स विद स्मॉल स्टिक्स, वो ये भी चाहते हैं कि वो दीवारें जो बनाएंगे वो छोटी छोटी स्टिक्स को लेकर बनाएंगे उस रूम की. ही विल ग्रो द 9 रोज ऑफ द बीन नियर हिज होम, वो ये भी चाहते हैं कि भाई वो 9 रोज बनाएंगे बीन की. बीन यानी एक वेजिटेबल्स होती है सेम, उसकी 9 रोज लगाएंगे अपने घर के बाहर में या नज़दीक में. ही विल ऑल्सो हैव द हनी बी फ्रॉम विच ही कैन कलेक्ट फ्रेश हनी, वो ये भी चाहते हैं कि भाई उनके आसपास हनी भी हो, यानी मधुमक्खियों जो होती हैं उनका छत्ता, फ्रॉम विच जिससे ही कैन कलेक्ट फ्रेश हनी, जहाँ से वो फ्रेश हनी कलेक्ट कर सके. ही सेज दैट, वो कहते हैं, हिज रूम विल बी फुल ऑफ द बजिंग साउंड ऑफ बीज, कि चाहते हैं कि उनका रूम भी जो मधुमक्खियों की आवाज़ होती है उससे भरा हुआ रहे. एंड ही विल लिव अलोन इन पीस एंड साइलेंस देयर, और वो चाहते हैं यहाँ रहना अकेले ताकि यहाँ पर शांति मिले, ताकि यहाँ पर जो एक साइलेंस है वो मिले, खुशी मिले. क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो आसपास हमारे जितना पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन है, तो यहाँ से पोइट परेशान होकर इन सब चीज़ों से वो ऐसे एक इनिसफ्री नाम से आइलैंड से वहाँ जाना चाहता है जिससे कि वहाँ जाकर वो शांति का जीवन जी सके. In the second stanza, the poet says that, सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहता है कि दैट ही फील्स पीस इन द इनिसफ्री आइलैंड्स, कि वह महसूस करता है शांति उस इनिसफ्री आइलैंड्स में. ही विल फील पीस एनवेलपिंग हिम ग्रेजुअली, उसको लगता है कि जैसे कि जो शांति है उसने कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रखा है या उसको कवर कर रखा है. फर्दर आगे बढ़ते हुए ही सेज, वह कहता है कि दैट इन द मॉर्निंग के समय में, व्हेन द क्लाउड कैन नॉट बी सीन, जब बादल दिखाई नहीं देते हैं क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ, तो देन इट अपीयर्स, तब ऐसा लगता है, एज द मॉर्निंग वाज हैज बॉर्न ए कवर, ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग के जो टाइम है उस समय एक किसी चीज को, मतलब बादलों को कवर करके रखा हुआ है. द सीन विल मेक हिम फील मोर शिरीन, और यही सीन देखकर पोइट को बहुत ज़्यादा शिरीन फील होता है, यानी अद्भुत फील होता है. ही सेज दैट, वो कहता है, ही इंजॉयज द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट इंसेक्ट, कि वो एंजॉय करता है मॉर्निंग सॉन्ग्स जो होता है क्रिकेट इंसेक्ट का, यानी जब सुबह के समय जो क्रिकेट हमारा इंसेक्ट है जब वो अपनी साउंड में उसकी आवाज़ गूंजती है वहाँ पर, तो उसको बहुत अच्छा लगता है. एट मिडनाइट, रात के समय में, द ट्विंकलिंग इन द स्काई, रात के समय में जो चमकते हुए स्टार्स हैं आसमान में, गिव्स हिम इमेंस प्लेजर, वो भी उसको बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द पर्पल ग्लो ऑफ द सनलाइट, जो पर्पल ग्लो रोशनी है हमारी सनलाइट की, मेक्स हिम फील हैप्पी, तो वो उसको और ज़्यादा खुशी देती हैं. एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, ही इंजॉयज द सीन ऑफ द लाइनेट बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई विद देयर फुल विंग्स, कि वो इंजॉय करता है उस दृश्य का जो लाइनेट बर्ड्स जो फ्लाइंग करती हैं, उड़ती रहती हैं आसमान में अपने फुल विंग्स के साथ में.
इन द लास्ट स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा जो हमारा लास्ट पार्ट है इस पोएम का, द पोइट इज डिटरमाइंड टू गो टू इनिसफ्री। पोइट पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है, यानी उसने पूरा डिसाइड कर लिया है कि वो इनिसफ्री जाएगा। ही सेज दैट, वो कहता है कि ही विल नाउ स्टैंड अप एंड गो टू इनिसफ्री। वो अब तैयार है बिल्कुल इनिसफ्री जाने के लिए, बिकॉज डे और नाइट ऑल द टाइम इन द माइंड, क्योंकि दिन और रात हो हर समय इन इज माइंड, उसके दिमाग में। ही हियर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर, कि वो सुनता रहता है आवाज़ को जो झील का पानी है उसकी, जो हिट कर रही है तट पर, शोर पर। वैन एवर ही स्टैंड्स इन द सिटी, जब कभी भी वो खड़ा होता है सिटी में, ऑन द रोडवे या सड़क पर, या फिर ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स यानी ग्रे बने हुए जो मार्ग होते हैं, रास्ते या छज्जे भी कह सकते हैं हम इसे, बालकोनी के, उन पर जब वो खड़ा हुआ रहता है तो ही हियर्स द साउंड डीप इनसाइड द हिज हार्ट, तो वो सुन सकता है उस आवाज़ को अपने गहराई के मन से, यानी उसको वो आवाज़ उसके गहराइयों के मन में भी सुनाई आती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।